गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे मैं सेकेंड टाइम शो करने आई हूँ और आज की जो पोयम है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ना, उस पे है। तो ये जो पोयम स्टार्ट होगी एक क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, क्योंकि क्या होता है कि हमें जो दिखाया जाता है हम उसको देख के अपने दिमाग में उतार लेते हैं और हम वही मान लेते हैं कि जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं शायद वही सही है, बिना ये सोचे समझे कि एक्चुअली क्या ये जो बता रहे हैं वो सचमुच वो सही भी है या नहीं। तो उसी से है जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के साथ मैं अपनी ये कविताएं शुरू करना चाहूँगी कि मज़हब खतरे में है, मज़हब खतरे में है या सत्ता खतरे में है, राम खतरे में है या अल्लाह खतरे में है, या इंसानियत खतरे में है। खतरे में तो है, खैर खतरे में तो है हमारे देश की बेटियां, 2 साल की मासूम हो या 80 साल की बूढ़ी माँ। जिस देश में नारी के अपहरण के लिए पुतले जलाकर उसका सम्मान जताया जाता हो, उसी देश में बलात्कारियों का स्वागत फूल मालाओं से किया जाता है। सत्ता को कायम रखने के लिए, सत्ता को कायम रखने के लिए पैरोल में बाबाओं को बुलाया जाता है। खैर खतरे में तो है हमारे देश का युवा, उसका भविष्य, उसका जीवन, उसका समय, जिसे आम समझ के उसे सट्टे की लत लगाया जाता हो, क्योंकि बहुत आसान है उसके हाथों में हथियार देना, क्योंकि बहुत आसान है उसके हाथों में हथियार देना, तलवार देना और भाला देना। लेकिन मुश्किल है उसके हाथों में कलम देना। लेकिन मुश्किल है उसके हाथों में कलम देना। अब्दुल कलाम, अंबेडकर, रतन टाटा जैसा ईमानदार बिजनेसमैन देना। आसान है किसी गरीब माँ बाप के आंसुओं को देखना, बहुत आसान है किसी गरीब माँ बाप के आंसुओं को देखना, जिसने अपनी औलाद को नफ़रत की आग में झुलते देखा हो और अंत में कुछ रुपयों का चेक पकड़ा देना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि धर्म बचाने का सारा ठेका तो गरीब, मासूम और अनपढ़ दलितों ने उठा रखा है। ये होता है ना कि आज हमें लगता है कि हमारा धर्म बहुत खतरे में है, लेकिन जब हम उस एंडिंग रिज़ल्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि मौत किसकी हुई है, किसी गरीब के बच्चे की हुई है, या तो कोई दलित पिछड़े की हुई है, या तो वो व्यक्ति होगा जिसकी ज़िंदगी को हम बिल्कुल आम कचड़े की तरह समझते हैं। लेकिन अगर वही मौत किसी नेता के बच्चे की हो जाए, वही किसी बिजनेसमैन के बच्चे की हो जाए, तो सारा देश में हाहाकार मच जाता है, सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताता है। लेकिन ना जाने कितने तमाम ऐसे मासूम लोग हैं जिन्हें से भड़काया जाता है और उसके बाद बस उनका अंत हो जाता है। तो उसी पे है, बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के बच्चों को सही राह दे पाना, उन्हें अच्छा इंसान बना पाना। लेकिन उससे ज़्यादा आसान पता क्या है? नेता और धर्म गुरुओं के बच्चों को बिजनेसमैन, जज और उनकी कुर्सी पे बैठा देखना। बहुत आसान है। ये जो नेक्स्ट लाइन है थोड़ी सेंसिटिव है। हमारे देश में जैसे रिज़र्वेशन को लेके बहुत लोगों पे चलता रहता है कि रिज़र्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बट जब तक आप उसके पीछे का कारण नहीं देखते हैं तब तक आपको पता नहीं होता है कि जो चीज़ मिली है तो क्यों मिली है। हम कितनी आसानी से किसी को एक चीज़ पे थोप देते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ खुद पे नहीं गुजरी होती तब तक हमें नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा है। तो उसी पे है, बहुत आसान है दलित पिछड़ों के मिले हुए आरक्षण की रोक की मांग करना। बहुत आसान है दलित पिछड़ों के मिले हुए आरक्षण के रोक की मांग करना, SC ST सीटों पे बेबुनियादी मजाक बनाना। लेकिन मुश्किल है, लेकिन तुम्हें पता है, लेकिन मुश्किल है उनके ऊपर होते हुए 1000 वर्षों की कुरीतियों को रोक पाना, उनके साथ होते हुए अत्याचार, बलात्कार, बदसलूकी के खिलाफ एक स्टेटस भी अपलोड कर पाना, फिर चाहे वो देश का चाटुकार मीडिया हो,
या प्रसिद्ध कलाकार या कोई नेता या आम इंसान, अंत में सांप तो सबको सूंघ ही जाता है। लेकिन आसान है कमेंट सेक्शन में जाके गंदी भद्दी गालियाँ लिखना, अपनी भड़ास, अपनी जलन, ईर्ष्या को किसी सही व्यक्ति के छवि पे उतार देना। आसान है किसी की उम्मीदों को तोड़ देना। ये वो लाइन है कि जो हम अपनी नफ़रत को बहुत ईज़िली किसी पे थोप देते हैं, लेकिन मेरा मानना है किसी चीज़ को जोड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है, उस पर मेहनत लगती है, लेकिन किसी को तोड़ देना बहुत आसान होता है। तो ये नेक्स्ट जो लाइन है उसी पे है। आसान है किसी इंसान की उम्मीदों को तोड़ देना, उसके हौसले को तोड़ देना। आसान है भेदभाव करना, जाति के उसमें धर्म रंग रूप को देखकर, लेकिन मुश्किल है टूटी हुई चीज़ों को संभालना, फिर चाहे वो दिल हो, इंसान हो या रिश्ता हो या बिखरा हुआ देश हो, क्योंकि सही राह कभी आसान नहीं होती, क्योंकि सही राह कभी आसान नहीं होती। और अंत में इसी प्रश्न के साथ ये कविता मैं पूरी करना चाहूँगी। और आप बहुत ही समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्हीं से क्वेश्चन है, मज़हब खतरे में है या सत्ता खतरे में है? राम अल्लाह खतरे में है या इंसानियत खतरे में है? जो हमारी थ्योरी है, जो एक्चुअली मेरी थ्योरी है, मैं कर्म पे बहुत बिलीव करती हूँ, है ना। तो जो लिखा हुआ है उसी पे लिखा है कि समटाइम क्या होता है कि जब हमारे साथ चीज़ें गलत हो रही होती हैं ना, तो हमें लगता है यार ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग आपने देखे होंगे कि उनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो उनकी नींदें ख़राब हैं या तो उनके बच्चे ख़राब हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता के ही बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, न जाने कितने ऐसे कर्म। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान गलत होता है या हर बिजनेसमैन गलत होता है, लेकिन रतन टाटा जैसा ईमानदार बिजनेसमैन शायद ही इस देश में हो। तो उसी पे लिखा है, मिलेगा तुम्हारे कर्मों का फल पर जल्द ही दिखेगा नहीं। सारे वैद हकीम मंदिर मज़ार के चक्कर काटोगे पर हाथ तुम्हारे कुछ लगेगा नहीं। उस वक्त तुम हैरान होगे, क्या गलतियाँ की ये सोच परेशान होगे। लगाओगे इल्ज़ाम खुद की बर्बादी का, खुद के बिगड़े हाल का, खुद की नाकामयाबी का। अब जब इंसान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और इंसान को लगता है ऐसा हो क्यों रहा है, उसे क्या लगता है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, कोई इंसान तो देख नहीं रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि भाई जो आपने किया है उसका रिटर्न आपको यहीं पे मिलेगा, उसको आपको यहीं पे भोग के जाना है। तो उसके आगे वही है कि जब इंसान को थोड़ा एहसास हो जाता है ना कि यार मैंने इस टाइम किसी के साथ गलत तो किया था, तो उसी पे है, फिर याद करना गलती नहीं की थी, कुछ गलत किया था। कर्म कुकर्म दोनों ही तुम्हारे सामने थे जनाब, किसी के भरोसे के साथ भी तो तुमने छल किया था, किसी का दिल दुखाया था, किसी की बद्दुआएं ली थी। सब सच झूठ तुम्हारे सामने थे, किसी को जीते जी भी तो तुमने मौत दी थी। फिर अपने ही किए कर्मों पे हैरान क्यों होना, और जब मिल ही रहा है करने का फल तो फिर परेशान क्यों होना। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कई लोग उस एक्सपीरियंसेस से जब निकलते हैं तो कठोर हो जाते हैं, या तो वो सोचते भाई मेरे साथ गलत हुआ तो मैं इसके साथ भी गलत ही करूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आँख के बदले आँख लिए जाएगी तो शायद सारी दुनिया ही अंधी हो जाएगी, है ना। तो उसी पे है, तजुर्बा लेते लेते अपनी मासूमियत मत खो देना। तजुर्बा लेते लेते अपनी मासूमियत मत खो देना। चालाकियों के इस दौर में वो दिल में छुपा बचपना मत खो देना। ये दौर है व्यापार का, ये दौर है व्यापार का, ज़रा सोच समझ के सौदेदारी करना। शोहरत की इस लालच में खुद का सौदा मत करवा लेना। और मसला सिर्फ़ इतना है, मसला सिर्फ़ इतना है, इस दिखावे की दुनिया में खुद को मत खो देना, खुद को मत खो देना। सो थैंक यू सो मच। यहीं तक थी मेरी कविताएं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, और आप लोगों ने इतनी ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।